तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चुंगमुंग होता है वो पहाड़ के किनारे पे बैठा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है और सामने 10 प्रॉब्लमें आके खड़ी हो जाती हैं। और कहता है कि थर्ड क्लास के डिसाइपल की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है, पर देखा जाए तो पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी हो रही है। धीरे धीरे प्रोग्रेस अच्छी होती जाएगी और उनको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा एक मार्शल आर्ट मास्टर बनने में। ऐसा लगता है कि मेरे कंधे में काफ़ी ज़्यादा बोझ हो गया है। और कहता है कि शायद एक लीडर इसी तरीके से जीता है और उसको ऐसा ही फील होता होगा। क्या मैं अतीत में इस तरह की बातें सोचता था? और मेरे जितने भी सेक्टर के मेंबर्स थे उनके साथ जो भी हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या उनकी किस्मत ऐसी थी या आगे जाके उनकी किस्मत में ऐसा ही होना था? हाँ, सब कुछ बकवास, पता नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं। अब ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं अपने अतीत से क्या सीखता हूँ, उसको अपनी फाउंडेशन बना के आगे होने वाली क्या ही डिसीजन लेता हूँ और अपना प्रेजेंट को किस तरीके से बनाता हूँ जिससे कि मेरा जो फ्यूचर है वो और बेहतर हो पाएगा। और मुझे ये फील हो रहा है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं इसको एक तरीके से बढ़ा दूँ। और जो भी है मेरे को प्रोसेस के साथ आगे बहते रहना है। माउंट हुआ सेक्टर को इन पहाड़ों के बीच से निकल के आगे बढ़ना होगा और अपने आगे के दिनों में यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, सारी दुनिया देखनी पड़ेगी। और तब जाके शायद हमको पता चलेगा कि जो जांगू है वो कितना ज़्यादा क्रूएल है और उसका जो चेहरा है वो हमने अभी तक नहीं देखा, जो कि हमसे पूरा तरह से अनजान है। और मैं एक ऐसी जगह बनाऊंगा जिस पे लोग भरोसा कर सके और अपनी मुश्किलें आने पे वहाँ पे जाके अपनी जो सुधार या अपनी जो सॉल्यूशन है उसको पा सके। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए सब कुछ निछावर करना पड़े या माउंट हुआ सेक्टर मुझ में भेज जाए या मैं माउंट हुआ सेक्टर में बस जाऊँ। और इन सब के लिए मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अभी के मुकाबले कई ज़्यादा। मैं अपने अतीत में प्लम ब्लॉसम सॉर्ट सुप्रीम था, पर मुझे अब अपना जो ये करंट चुंगमुंग है इसको बनना है और अपना नाम रोशन करना है। और मैं धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा और ज़्यादा स्ट्रांग के साथ साथ और परफेक्ट भी बनता जाऊंगा और एक दिन मैं हेवनली डीमन सेक्टर को सरपास कर जाऊंगा। तो जो चुंगमुंग होता है उसे ऐसा लगता है कि उसके जो बड़ा भाई था शायुंग, वो उसे कहता है कि तुम अब पूरी तरीके से खिल चुके हो। तो जो चुंगमुंग होता है वो आसपास देखता है कि कहीं वो सही में आ तो नहीं गए, और वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, मैं अभी तक पूरी तरीके से नहीं खिला हूँ, पर एक ना एक दिन मैं पक्का एक प्लम ब्लॉसम की तरह खिल जाऊँगा। और वो प्लम ब्लॉसम मेरी तलवार की नोक से लेके पूरी की पूरी जो ये दुनिया है उसमें खिले हुए दिखेंगे। और उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट ही दूंगा, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल चुंगमुंग हूँ। और ऐसा कह के जो चुंगमुंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमको बताया जाता है कि जो स्प्रिंग है जिसमें प्लम ब्लॉसम खिलता है उसके अंत होने का समय आ गया है और धीरे धीरे प्लम ब्लॉसम ख़त्म होगा, क्योंकि जिस ही तरीके से मौसम बदलेगा और नया मौसम आएगा तो जो प्लम ब्लॉसम है वो दोबारा खिलेंगे और झड़ेंगे, उसके बाद दोबारा खिलेंगे, फिर दोबारा झड़ेंगे। और दुनिया में जो प्लम ब्लॉसम है वो 2 बार खिले हैं और 2 बार मुरझाए हैं। इसका मतलब ये है कि 2 साल बीत चुके हैं। अब हमको आगे जो भी सीन दिखाया जाने वाला है वो 2 साल बाद का होने वाला है, क्योंकि 2 साल अब क्या हुआ हमको नहीं पता, क्योंकि ये पहला सीज़न ख़त्म हो चुका है। अब ये दूसरा सीज़न है इसका और इसमें ये 2 साल बाद की कहानी है। और अब 2 साल बाद करंट सिचुएशन में जब माउंट हुआ में प्लम ब्लॉसम दोबारा खिले हुए हैं, तो एक लड़का होता है वो धीरे धीरे सीढ़ी से चल के आ रहा होता है। वो काफ़ी थक गया होता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है वहाँ तक चढ़ने में। और वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इस जगह में पहुँच गया हूँ। और वो सामने देखता है कि माउंट हुआ सेक्टर का जो दरवाज़ा होता है उसके सामने होता है और कहता है कि माउंट हुआ सेक्टर, हाँ मैं पहुँच गया यहाँ पे। और उसका गेट देखने के बाद वो लड़का कहता है कि इनका गेट देखने के बाद अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ सच में माउंट हुआ सेक्टर की जो हालत है और उसकी जो रेपुटेशन है उस साउथर्न एस्ट सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर के कॉन्फ्रेंस जो कि 2 साल पहले हुआ था उसके होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। और इस दरवाजे को मैंने इतना ज़्यादा क्लीन कभी नहीं देखा था, पर इसको देख के लगता है कि सच में इसकी हालत बहुत ज़्यादा सुधर गई है। और वो आगे बढ़ रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि काश काश मेरे पिता का जो ये जजमेंट है ये गलत ना हो। और वो जाके सीधा ही वो दरवाज़ा पीटने लग जाता है और उनसे कहता है कि कोई है क्या अंदर? कोई है तो प्लीज़ बाहर आइए, मैं हूँ, मैं यहाँ माउंट हुआ सेक्टर को विजिट करने के लिए आया हूँ, प्लीज़ कोई है तो बाहर आइए, कोई है क्या? तो वो जो दरवाज़ा होता है वो कोई खोल नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है कि यार कोई मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा है, अगर मेरी आवाज़ कोई सुनेगा तो पक्का कोई ना कोई यहाँ पे बाहर आएगा। तो थोड़ी देर बाद ही वो जो दरवाज़ा है वो खुलता है और उसके सामने जो
बैक्शैंग होता है वो आके खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे आके दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं माउंट हुआ सेक्टर आया हूँ सेक्टर लीडर से मिलने के लिए। तो वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि अरे हम लोगों ने यहाँ पे गेस्ट लाना अभी अलाउ नहीं किया है, तो आप प्लीज़ कल आना, आज हम लोग किसी गेस्ट से नहीं मिल सकते। तो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि अरे अरे माफ़ करना, लेकिन मुझे 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 आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं खाली में इतना बड़ा माउंट हुआ चढ़ के आया हूँ, प्लीज़ मुझे सेक्टर लीडर से मिलने दीजिए। और वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार, आज अगर नहीं मिला तो कल मुझे फिर से माउंट हुआ सेक्टर दोबारा चढ़ना पड़ेगा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊँ, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। तो उससे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे सेक्टर लीडर से आज ही मिलना है। और जो बैकशैंग होता है उससे कहता है कि पर इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर आज का जो दिन है, आज के दिन हम किसी भी विजिटर को मिलते नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ आप चले जाइए। अगर आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो प्लीज़ आप कल आइएगा। तो जो लड़का होता है उसे कहता है नहीं नहीं, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इधर देखो मेरे पीछे। तो वो अपना जो उसका कॉपी बस्ता, वो बोरी बस्ता जो भी होता है उसको रखता है, उसके बाद अपनी पीठ दिखाता है और कहता है कि मैं वी शोहैंग हूँ और मैं हुआ सेक्टर का जो शैडो सेक्टर है उसके अंदर से हूँ, और वो एक एक्सटर्नल सेक्टर है जो कि माउंट हुआ सेक्टर के साथ ही जुड़ा हुआ है, और मुझे सेक्टर लीडर से मिलना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। और वो उसे कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैं बिना किसी इन्फॉर्म किए माउंट हुआ सेक्टर चढ़ के आ गया, कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पे गेस्ट को आज एक्सेप्ट नहीं करते हो। पर प्लीज़ प्लीज़ क्या आप सेक्टर लीडर को जाके बता सकते हैं कि मेरी क्या इमरजेंसी है, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझिए और उनको बताइए जाके। तो जो शनबैक होता है उसे कहता है कि क्या क्या शैडो सेक्टर, क्या क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ये जो एफिलिएट सेक्टर है उसके साथ जुड़े हुए हो। तो हमको फाइनेंस और जो इकोनॉमी का लीडर है उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम शैडो हुआ सेक्टर से हो ना। हाँ, वही एक ऐसा सेक्टर है जो हमसे जुड़ा हुआ था और उन्होंने हमारे साथ कभी अपने रिश्ते नहीं तोड़े, और पिछले 30 साल से तुम ही लोग हो जो हमको पैसे भेज रहे हैं। और उससे कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के लगते हो, देखने से शक्ल से भी काफ़ी मासूम लगते हो, और तुम बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसा कि एक शैडो हुआ सेक्टर के लड़के को लगना चाहिए। वाह, तुम बहुत अच्छे हो। और उससे कहता है कि हाँ हाँ, तो तुमको क्या कहना है, कहो कहो, तुम यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो, तुम सोचो अपने घर पे हो, तुमको जैसे बोलना है वैसे बोलो, तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है ना, मेरे को बोलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो इधर जो ये लड़का होता है ये कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पर और मन ही मन सोचता है कि यार ये कितना अजीब है, मतलब ये कैसा तरीका है वेलकम करने का, पहले तो अंदर नहीं ले रहा था, अभी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है मेरे से, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जो जो इकोनॉमी का लीडर होता है वो उससे कहता है कि क्या तुमको पैसे चाहिए, हाँ हाँ, हम तुमको बिल्कुल बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो जो लड़का होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जो इकोनॉमी का लीडर होता है, मतलब उसको चापलूसी लगा रहा होता है कि बेटा हमसे लोन ले लो, हम तुमसे इंटरेस्ट बहुत कम लेंगे। बजाज वाले लगते हैं ये लोग। तो जो ह्यून सांग होता है वो कहता है कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो। तो इधर जो इकोनॉमी का लीडर होता है वो डर जाता है, वो कहता है हाँ हाँ मैं ठमक, ठीक है ठीक, समझ गया, मैं शांत होकर बैठ जाता हूँ। उसके बाद वो शांत होकर बैठ रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों को कभी मेरे से खुशी नहीं हो सकती, जब भी मैं कुछ अच्छा करने के लिए कुछ भी करता हूँ तो हमेशा दिक्कत है इनको। और इधर जो सेक्टर लीडर होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत मैच्योर एक्ट कर रहे हो अभी, और इससे पहले जो तुम बच्चे वाले एक्ट कर रहे थे उसमें क्या। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उससे पूछते हैं कि अब लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो, उतने नर्वस नहीं हो, तो तुम बता सकते हो कि क्या हुआ है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जो लड़का होता है हाँ हाँ सेक्टर लीडर, मैं बता सकता हूँ। वो कहता है कि जो शैडो हुआ सेक्टर है वो बहुत ही खतरे में है और बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। मेरे पिता ने मुझे यहाँ पे माउंट हुआ सेक्टर से हेल्प के लिए भेजा है। तो वो जो सेक्टर लीडर होते हैं उसे कहते हैं कि तो तुमको किस तरीके की हेल्प चाहिए, क्या तुम बताओगे। तो जो लड़का होता है उससे कहता है कि चुंग म्यूंग। तो यहाँ पे शायुंग, उनगाम और जो सेक्टर लीडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसने भी चुंग म्यूंग का नाम क्यों लिया। और वो कहता है कि मैं अपने साथ माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर के जो विजेता और जो हीरो था चुंग म्यूंग, उनको अपने साथ लेने के लिए आया हूँ माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन के जो कंपटीशन है उसके लिए। तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, कोई कुछ कहता नहीं है। और वहाँ से वो कहते हैं कि सुनो, तुमने अपना नाम क्या बताया था, वी शोहैंग, ये कहा ना। तो जो लड़का होता है कहता है हाँ सेक्टर लीडर, सही कहा। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उससे कहते हैं कि तुम अपना जो ये तुमको जो भी बिजनेस था, तुमको जो भी काम है, ये बताने से पहले तुम मेरे को पहले पूरी सिचुएशन बताओगे कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो लड़का कहता है हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दीबाजी में ये सब भूल गया और मैंने बेमतलब की बात कर दी। वो बोलता है कि सच्ची बात तो ये है कि
ये सब तब से शुरू हुआ जब से एक नया मार्शल आर्ट एकेडमी खुला है जिसका नाम पाथ एकेडमी है, और वो बिल्कुल जो हुआ शैडो सेक्टर है उसके अपोजिट है। ये जो पाथ एकेडमी है ये वुडांग सेक्टर से एसोसिएटेड है और उससे अफिलेक्टेड है, और कहता है कि जब से उन्होंने खोला तब से ही वो एग्रेसिवली जितने भी ट्रेनिंग्स थे उनको अपनी तरफ खींचने लग गए। पर हमारा जो सेक्टर है, जो शैडो हुआ सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा नामचीन है, इसलिए नायान में इतना परवाह नहीं करते लोग, और हमने भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की कि कोई भी सेक्टर आके हमको पीछे छोड़ दे। वो हमसे इस तरीके से नहीं जीत पाए तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, और जो शैडो हुआ सेक्टर है इसको वो लोग टारगेट करने लग गए। और वो कहता है कि मेरे पिता जो कि शैडो हुआ सेक्टर के लीडर थे, उनको उन्होंने चैलेंज किया, वो जो पाथ एकेडमी है उनके हेड ने, और उनको उसमें लड़ाई में हरा दिया, और उसमें जो मेरे पिता थे उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और उसको अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। पर अगर बात यहीं पे ख़त्म हो जाती तो मैं माउंट हुआ सेक्टर नहीं आता कभी भी। पर उन लोगों ने क्या किया, वो लोग हमको इतना तरीके से बेइज्जती करने लग गए और हमारे इतना बदनामी करने लग गए कि जैसे वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जो नांगयांग शहर है वहाँ से बिल्कुल ही खदेड़ दिए जाए। और इसीलिए आज मैं माउंट हुआ सेक्टर आया हूँ क्योंकि हमको उनकी आवश्यकता है। मेरे पिता ने ये सुना कि जो वुडांग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो नांगयांग डिस्ट्रिक्ट में जल्दी आने वाले हैं, इसलिए मेरे पिता ने मेरे को यहाँ पे आपसे मदद मांगने के लिए फटाफट भेज दिया। सेक्टर लीडर, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो लेकिन वुडांग के जितने भी एफिलेक्ट सेक्टर्स हैं, जिनके उनके साथी हैं, जिन जो जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी तो ताओवादी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर वो लोग इस तरीके का काम क्यों करना चाहेंगे? तो लड़का सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, नहीं तो हमको हमारा जो ये बोर्ड है और हमारा जो एकेडमी है इसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और उससे कहता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ईविल और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैं। और सेक्टर लीडर मन ही मन सोचते हैं कि ये ऐसी बात है जिसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके पास जितने ज़्यादा जुड़े हुए मतलब अकेडमीज़ होंगे, मतलब एफिलेक्टेड अकेडमीज़ जिसके पास ज़्यादा होंगे वही उतना ज़्यादा पावरफुल कहलाएगा। और जो सेक्टर लीडर होते हैं मन ही मन सोचते हैं कि अब लगता है कि हमारे सेक्टर को बड़ा करने का और पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है, और हमको अभी से जो हमारे जो एफिलेक्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़ना शुरू करना पड़ेगा और अपनी जो पुरानी ग्लोरी थी उसको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी सेक्टर्स थे वो पहले 100 मतलब इनके पहले 100-200 जो कि एफिलेक्टेड ग्रुप्स होते थे, एफिलेक्टेड अकेडमीज़ होते थे जहाँ पे इनकी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो सिखाई जाती थी। और वो कहता है कि हमारे जितने भी सेकंड क्लास के डिसाइपल्स हैं वो अब धीरे धीरे और जल्दी ही हमसे अलग होने वाले हैं। कोई कुछ अपना काम करेगा या कुछ कहीं जाके ज्वाइन होगा, और बाकी जितने बचेंगे वो लोग यहाँ से बाहर जाके पूरी दुनिया में अपने अपने अकेडमी शुरू करेंगे। पर अगर हमने अभी जो अकेडमीज़ हमारे साथ है उन अकेडमीज़ का जो है कि इग्नोर कर दिया, तो फिर हम पे लोग भरोसा नहीं करेंगे कि हमने तो इसी को अकेला छोड़ दिया, तो आगे जाने वाले हमारे जितने भी अकेडमीज़ होने वाले हैं उनका हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो मेन सेक्टर हैं, हमको उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो ये लोग अब ये ऐसा कैसे करने वाले हैं, वही सोच रहा होता है सेक्टर लीडर। तो सेक्टर लीडर से पूछता है कि तुम मेरे को बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम अपने साथ चुंगमुंग को लेके जाना चाहते हो? तो वो जो लड़का होता है कहता है, हाँ सेक्टर लीडर, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे पिता ने ऐसा करने के लिए कहा था, और मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा था कि मुझे अपने साथ डिवाइन ड्रैगन जो ताओवादी चुंगमिंग है उसको अपने साथ लेके आना है। और उन्होंने मुझे ऐसा भी कहा था कि वो एक हीरो है जिसने अकेले ही साउथर्न एस सेक्टर और माउंट हुआ सेक्टर के बीच में होने वाला जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अकेले सबको हरा दिया था, जो कि 2 साल पहले हुआ था। उन्होंने मेरे को उसके बारे में सब कुछ बताया है। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि अच्छा, लेकिन ये गलत तो नहीं है वैसे, और मन ही मन सोच रहा होता है कि इतने सारे र्यूमर कौन फैला रहा है। पर जो भी हो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि हमारा नाम हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ इसमें बातें सही नहीं है जैसा ये बोल रहा है, शायद उधर फैलते फैलते बात अलग हो गई हो। तो सेक्टर लीडर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो सिचुएशन है इसको समझ रहा हूँ, हमारे पास अपनी ही बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसे हमें डिस्कस करना है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर जाके थोड़ा वेट कर सकते हो? तो लड़का कहता है हाँ सेक्टर लीडर बिल्कुल। और वो जो लड़का होता है वो बाहर जाके वेट कर रहा होता है, और यहाँ पे ये जितने भी लोग होते हैं मीटिंग कर रहे होते हैं, और इसमें जो इकोनॉमी और फाइनेंस का लीडर होता है वो कहता है कि हमको हमारे शिष्यों को वहाँ पे बिल्कुल भेजना चाहिए और उनको दबा के पिटवाना चाहिए। और कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि शैडो हुआ सेक्टर की तरफ इस तरीके की हरकत करे। तो जो सेक्टर लीडर होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, कोई किसी को नहीं पीटने वाला है, ठीक है ना। हमारे डिसाइपल जितने भी हमारे शिष्य हैं वो हमारे शिष्य हैं, ना कि कोई कुत्ते जिनको हम लोगों के ऊपर छोड़ दे काटने के लिए। तो जो ह्यूनसांग होता है वो कहता है कि सेक्टर लीडर, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं,
और वुडान हमारा एक ऐसा ओपोनेंट है जिसको हम अभी तक इजीली हरा नहीं सकते, मतलब उनका सामना करने के लिए अभी तक इतने कैपेबल नहीं हुए हैं। पर जो भी है, ये जो फाइट है ये एफिलेट ग्रुप्स के बीच में है, और कुछ भी हो जाए हमको इसके बीच में इंटरफेयर अगर हमने किया तो फिर इसमें एक जंग छिड़ सकती है। और पिछले अतीत में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो जो सेक्टर लीडर होता है उसकी बात सुन के काफ़ी सोच रहा होता है, और इधर जो उनगाम होता है वो कहता है कि सेक्टर लीडर, मुझे लगता है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। कहता है एक तो ये चीज़ कि इस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड में अपनी जो पहली रुकी हुई हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको हम दोबारा से चालू कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके पीछे हमारी इंटेंशन कैसे भी हो कि हम अपने डिसाइपल वहाँ पे क्यों भेज रहे हैं। अगर हमारे डिसाइपल्स वुडांग के सामने आते हैं और उनका सामना करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने माउंट वा सेक्टर एक बार आएगा और सब लोग ये सोचेंगे कि माउंट वा सेक्टर की वापसी हो गई है। और दूसरी बात तो ये है कि क्या हमारे जो डिसाइपल्स हैं वो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो लोग वुडांग के डिसाइपल लोगों का सामना कर पाए। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, और शायद वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होगी, कि हमको चुंगमुंग को उनके साथ जाने देना चाहिए। तो वहाँ पे सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं, और जो सेक्टर लीडर होते हैं उनके सर में दर्द होता है कि क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। तो वो जो उनगम होता है उससे कहते हैं कि उनगम बताओ क्या लगता है तुमको कि हमको क्या करना चाहिए। तो जो उनगम होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है सेक्टर लीडर, आप उनको भेज दीजिए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, उनको भेज दूँ। तो जो उनाम होता है वो कहता है कि आज नहीं तो कल जो चुंगमुंग है वो एक ना एक दिन जांगू शहर में पक्का चले ही जाएगा। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है उसको यहाँ पे रोकना, हम इसको आज रोकें या कल रोकें, इसमें खाली देरी करने जैसी बात है। लेकिन मैं आपको पक्के तौर पे ये कह सकता हूँ कि वो एक ना एक दिन वहाँ जाएगा और जाके कुछ ना कुछ बड़ा कांड करके आएगा। हम उसको यहाँ पे रोक के सिर्फ एक ताऊवादी बनाने अगर चाहें तो शायद हम लोग उसको ना भेजें, लेकिन अगर हम ये तो जानते हैं कि चुंगमुंग कैसा है और उसको हमेशा उत्साह रहता है और कुछ ना कुछ वो नया करना चाहता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम उसको यहाँ पे रोक पाए। तो इसके लिए हमें उसको वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि उसको जो दुनिया की इतनी हार्श रियलिटी है इसका पता चल जाए। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो कहता है कि तो तुम चाहते हो कि वो जाके वहाँ पे थोड़ा कष्ट सहे और ताकि उसको रियलिटी का पता चले। हाँ तो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइज आंसर था एक बेवकूफ़ से क्वेश्चन के लिए। तो सेक्टर लीडर उनाम से बोलते हैं कि तो बताओ चुंगमुंग अभी क्या कर रहा है। तो उनाम कहता है कि वो तो अभी एक आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए गया है जो कि अभी तक पूरी नहीं है, पर वो बहुत जल्दी वहाँ से आने वाला है। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि जाओ युंगजोंग को बुलाओ यहाँ पे। तो जो युंगजोंग होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। क्या आप लोग मुझे ये कह रहे हो कि आप लोग चुंगमुंग को बहुत ज़्यादा दूर भेजने वाले हो, वो भी उसके आइसोलेट ट्रेनिंग के बाबत। और वो कहता है कि क्या क्या आप ऐसा सही में करने वाले हो। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारे जो एक गेस्ट हैं जो कि हुआ शैडो सेक्टर से आ रखे हैं, वो चुंगमुंग को गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, और कहते हैं कि तुमको भी उनके साथ जाना है। तो जब ये लोग एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो क्यों ना तुम इसको चुंगमुंग से मिला दो और इसको इंट्रोड्यूस करवा दो। तो जो शायुंग होता है कहता है कि हाँ ठीक है फिर मैं समझ गया, और ऐसा कह के वो उसको लेके वहाँ पे बाहर चले जाता है। और वो जो लड़का होता है वो उसको देख के सोच रहा होता है कि इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा, मतलब इसकी ज़्यादा एज नहीं लग रही है, पर इसको देख के एक ऐसी वाइब आ रही है जैसे इसके और मेरे बीच का जो लेवल है वो बिल्कुल ही विपरीत है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि इसके भीतर बहुत बड़ा समंदर है। क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मेन सेक्टर में से है। तो जो शायुंग होता है उस लड़के से बोलता है कि तुम अपने आप को पूरा फ्री समझो, हाँ बात करने के लिए तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो। तो जो लड़का होता है उससे पूछता है कि जो चुंगमुंग है वो किस तरीके का ताओवादी है। तो वो उसको सुन के बिल्कुल काँप उठता है कि चुंगमुंग की बात कर रहा है, इसने अभी तक उसको देखा नहीं है। तो उससे कहता है कि यहाँ पे शायद ऐसा ही कोई होगा जिसने चुंगमुंग के बारे में सुना नहीं होगा। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनता आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो पता नहीं किस तरीके का होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उससे मिलने के लिए कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और उससे कहता है कि सुना है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उससे ऐसी वाइब आती है जैसे कि वो एक बिल्कुल तेज़धारी तलवार है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही शांत मिजाज का बहुत ही अच्छा इंसान है। तो वो जो शायुंग होता है कहता है कि क्या क्या कहा, शांत मिजाज का अच्छा इंसान, पूरी दुनिया में ऐसे कौन से पागल है जो ऐसा बोलते हैं। तो वो लड़का कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, पर लोग ऐसा कहते हैं उसके बारे में। तो जो शायुंग होता है वो सोचता है कि इसको लगता है बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो रखी है और इसने गलत गलत सुन रखा है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे जल्द मिल लो, तब जाके तुमको शायद उसके बारे में समझ में आए। क्योंकि तुम्हारे बारे में अगर मैं उसको बताऊंगा कि उसका नेचर कैसा है, वो किस तरीके का है, तो शायद तुम समझ ना पाओ। और कहता है कि यहाँ पर
और वो लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे चुंगम्योंग अपनी आइसोलेट ट्रेनिंग कर रहा है। भाई साहब ये गुफा है या मतलब मांद है क्या है ये, और उसके सामने पत्थर लगा हुआ है भाई साहब। और शायम उसको बोलता है कि ये माउंट हुआ का प्लम ब्लॉसम केव है, जहाँ पे लोगों को ट्रेन करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास और कोई नहीं है, और या तो इनलाइटमेंट के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। तो वो जो लड़का होता है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, एक्साइटेड हो रहा होता है कि क्या 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 जो चाओवादी चुंगमुंग वो यहाँ पे रहने वाले हैं, वो भी इनलाइटमेंट के लिए। ओ माय गॉड, मेरे को यकीन नहीं होता है। तो इधर जो शायम होता है मन ही मन सोच रहा होता है कि हाँ, इसी तरीके का शायद कुछ करने वाला है वो। और वो कहता है कि रुको मैं उसको बुला देता हूँ, ठीक है। और ऐसा कह के वो वहाँ जाता है और बड़ा मतलब डर रहा होता है, और डरते डरते वहाँ पे बोलता है चंगम्योंग, चंगम्योंग सुन रहे हो तुम, चंगम्योंग। मतलब उसको पुकार रहा होता है भाई साहब, मतलब उसकी फटी बड़ी रहती है, वैसे भी डरते हैं लोग इतना। और वो मतलब धीरे धीरे फुसफुसाते हुए वो पत्थर के अंदर से बोल रहा होता है चुंगमुंग चुंगमुंग करके। तो शाहिन उससे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो हमको सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है ना। तो इधर ये लड़का कहता है अरे तो उसको ज़ोर से बुलाओ ना, इस तरीके से बुलाने से थोड़ी ना वो आएगा हैं। तो वो जो शाहिन होता है उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, तो चलो उधर की तरफ चलो। तो कहता है अरे नहीं नहीं मेरे को उससे मिलना है। तो शाहिन उससे कहता है कि अरे मेरे को नहीं लगता कि आज हम उससे मिल पाएंगे, तो चलो हम लोग चलते वापस चलते हैं। और ऐसा कह के वो दोनों वहाँ से मतलब उसको लेके जा रहा होता है ज़बरदस्ती। तो इतनी ही देर में जो चुंगमुंग होता है वहाँ का मतलब पत्थर वत्थर सब फाड़ देता है, मतलब खतरनाक पत्थर मतलब तोड़ देता है। और वहाँ पे सारे पत्थर इधर उधर गिर रहे होते हैं बिल्कुल टूट फूट के। और उसके अंदर से आता है भाई साहब चुंगमुंग, वो भी 2 साल बाद। अब 2 साल बाद तो थोड़ा उसका लुक्स चेंज हो गया होगा, इस हिसाब से आप लोग समझ जाना। और वो मन ही मन सोचता है वो लड़का कि ये क्या 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 ये वही है, क्या ये वही है वो इंसान जिसने साउथ रेन एस सेक्टर के 10 डिसाइपल को अकेले हराया था, वो भी जिन गिमरियों के साथ। ओ माय गॉड, क्या क्या ये वही है जो नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके जाने वाला है, और ये इसी का उभरता हुआ सितारा एक जीनियस है। और वो जो चुंगमुंग होता है वो वहाँ से बाहर आ रहा होता है, और वो लड़का मन ही मन सोच रहा होता है कि माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन, और उसकी तरफ बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो। और चुंग वहाँ आते ही बोलता है कि क्या बकवास है, मैं वहाँ पे अंदर इतने सारे गेंद बॉल खा खा के थक चुका हूँ। और वो लड़का बड़ा हैरान होता है कि ये क्या बात कर रहा है, और ये कैसा था, कहना क्या चाह रहा है, ये क्या क्या खाता था इसके अंदर। और चुंगू कहता है कि ये सब बकवास खाना है, मतलब एक एक गोली खाते रहो, परेशान हो गया हूँ, इसीलिए मुझे ये आइसोलेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो कहता है कि मैं अपना नाम का सरनेम बदल दूंगा अगर मुझे ये ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ी तो। और यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई साहब चुंगमुंग 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है उसका फेस का, और उसका मतलब लुक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। और वो वहाँ पे आके खड़ा होता है, और शायद मतलब उसकी तरफ देखने में भी घबरा रहा होता है। और जो लड़का होता है खुशी खुशी चुंगमुंग की तरफ देख रहा होता है, कहता है कि क्या ये वो है, मुझे नहीं लगता कि ये वो है, उसको देख के ऐसा तो नहीं लगता है। तो चिंगू अपने कपड़े झाड़ रहा होता है कि हाँ यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल कहाँ से आ गई, खाली मेरे कपड़े गंदे हो गए। तो जो लड़का होता है मन ही मन सोच रहा होता है क्या 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 ये वो है, ये है कौन, क्या यही है माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। और कहता है कि इसके जो एटीट्यूड है ये कितना ज़्यादा रूड है यार। और कहता है कि इसका जो बॉडी है और इसके जैसे मसल्स हैं, इसको देख के तो लगता ही नहीं कि इसका चेहरा है इसके साथ बिल्कुल मैच ही नहीं होता, ऐसा लगता है किसी और का चेहरा लगा रखा है। और वो सोचता है कि लेकिन इसकी बॉडी बड़ी मस्त है और ये दिखने में भी अच्छा ही है, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो चिंगमुंग कहता है कि क्या ये वो आज का दिन था। तो इधर जो शायुंग होता है कहता है कि नहीं नहीं अभी भी 3 दिन बाकी थे। तो चिंगमुंग कहता है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो जो शायुंग होता है कहता है कि सेक्टर लीडर ने मुझे भेजा था तुमको बुलाने के लिए। तो चिंगू कहता है कि हाँ ऐसा होना ही तो था, क्योंकि सेक्टर लीडर को मेरी याद आ रही थी और मेरे लिए उनको तो बहुत बुरा लगता है, वो तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और ऐसी बकवास आइसोलेट ट्रेनिंग से तो उनको पता ही था कि मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए तुमको भेजा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरी तरीके से ही हैं बहुत हद तक। तो वो जो शायुंग होता है कहता है कि ऐसा इसलिए नहीं है बल्कि कुछ हुआ है यहाँ पे। तो चिंगू होता काफ़ी चौंक जाता है कि क्या मतलब कुछ हुआ है, बता सकते हो क्या हुआ है, और ये लड़का कौन है। तो और जो लड़का होता है वो उसकी तरफ देख के काफ़ी हैरान होता है कि भाई साहब ये इतना इतना खतरनाक एटीट्यूड है इसका, इतना रूड क्यों है ये। तो शाइंग उससे कहता है कि इसका नाम वी शोहैंग है और ये हुआ शैडो सेक्टर से है। तो जो चिंगमू होता है वो काफ़ी हैरान होता है कि हुआ शैडो सेक्टर का इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चिंगमू मन ही मन सोचता है कि हुआ शैडो सेक्टर, हाँ ये तो अतीत में भी माउंट हुआ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक सेक्टर था जो कि इसका आउटर पार्ट था, और मेरे को लगा कि ये सारे के सारे अभी बंद हो गए होंगे, लेकिन ये अभी तक सरवाइव कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो जो लड़का होता है वो बोलता है हाँ 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 मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई।
तो जो छायुंग होता है उससे कहता है कि क्या तुम उसको जानते हो? तो चुंगमुंग कहता है कि ना ना मैं नहीं जानता, मैं कहाँ से जानूंगा। तो जो शायंग होता है उससे कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं, सेक्टर लीडर से बाकी सारी डिटेल्स पता कर लेते हैं। तो चुंगू कहता है हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। और ऐसे करके वो आगे जा रहा होता है। और चुंगू से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाए तो मैं वहाँ पे अकेले ही चले जाऊँगा, तुम सोच लो कि क्या होगा तुम्हारे साथ। और चिंगू वहाँ से जा रहा होता है, उसे कहता है कि फाइनली फाइनली मैं कुछ मीट खा पाऊंगा। भाई साहब इसको भुक्कड़ इतना है, इसके भाई खाने की पड़ी है। और इधर जो लड़का होता है उसको देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि इसको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई ताओवादी होगा जो कि मेन सेक्टर का एक व्यक्ति होगा। इसका एटीट्यूड इतना गंदा है क्या ही कहूँ। ऐसा लगता है कि ये मतलब लोगों के ऊपर थूकता रहता है और कोई मतलब ऐसा पागल इंसान है कि जिसको लोगों के ऊपर चढ़ना, उनको एटीट्यूड दिखाना, मतलब इग्नोर करना, शराबी जैसा नशेड़ी लोग उस तरीके का लोग होगा। लेकिन इसका एटीट्यूड काफ़ी अलग है, लेकिन इसके अंदर से एक अलग वाइब आती है। तो जो शाइंग होता है से कहता है कि चलो फिर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कहता है कि क्या? तो वो लड़का शाइंग से बोलता है कि क्या हम लोग जो माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन है उससे नहीं मिलने वाले हैं? आपने कहा था हम उससे मिलेंगे अभी यहाँ पे। तो वो जो शाइंग होता है उसको देख के काफ़ी कंफ्यूज होता है और उसको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस माउंट हुआ डिवाइन ड्रैगन की बात कर रहे हो, पर यहाँ पे हम जिससे मिलने आए थे वो वही लड़का था। तो इधर जो वो लड़का होता है वो सुन के मतलब हैरान हो जाता है कि क्या ये वो था? और वो कहता है क्या क्या क्या, क्या ये वही था? और वो मन ही मन सोचता है कि चुंगम्यूंग, और ये सोचता है कि चुंगम्यूंग ही वो डिवाइन मतलब ड्रैगन है जिसके बारे में इसने इतना सुना हुआ है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उसका एटीट्यूड इतना गंदा हो। और उधर जो शायुंग होता है उससे कहता है कि तुम अभी से ही यहाँ पे काँपने लग गए और कुछ ज़्यादा ही जल्दी तुमने अपनी उम्मीदें बांध ली थी। अभी देखो तुम्हारे साथ और क्या-क्या होने वाला है। अभी आगे जाके तुम और ज़्यादा सरप्राइज़ होने वाले हो। समझ में आ रहा है तुमको? तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या आप लोग सीरियस नहीं हो इस बात को लेके? हाँ, यहाँ पे आप ये नहीं देख रहे हो कि जो आउटर सेक्टर है हमारा और वहाँ के जो डिसाइपल्स हैं, वहाँ पे जो वुडांग है, उनके सेक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ अटैक नहीं किया बल्कि उनको हमारे पास यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए आना पड़ा। तो जो सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो चिंगमिंग वहाँ पे गुस्से के मारे कह रहा होता है उन कमीनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा करे? सेक्टर लीडर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं खुद वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाके ये देखूंगा कि ये जो मैटर है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि तो तुम ये कैसे करोगे, तुमको कुछ आइडिया है? तो चिंगू कहता है कि और कैसे, मैं वहाँ जाऊँगा और उनके ऊपर चढ़ जाऊँगा और उनको इतना पीटूंगा और उनको बिल्कुल कुचल के रख दूंगा। उन सबके सर मेरे पैरों के तले होंगे। वो साउथर्न एस सेक्टर वाले कमीने, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो शायुंग होता है से कहते हैं कि साउथर्न एस सेक्टर वाले नहीं, पाथ अकेडमी वाले। तो चिंगू कहता है हाँ हाँ वही पाथ अकेडमी वाले, उनको भी पेल दूंगा मैं। तो चिंगमुंग कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए उन लोगों की कमर तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, उन लोगों का सर मतलब कुचल के रख दूंगा और उनकी कभी हिम्मत नहीं होगी नांग यांग में वापस पैर रखने की, क्योंकि मैं उनकी एकेडमी को पूरी तरीके से आग लगा दूंगा। तो इधर जो शायुंग होता है उससे कहता है कि क्या तुम उनको आग कैसे लगाओगे? हाँ, और वो लोग भी एक ताओवादी एकेडमी है, बिल्कुल हमारी तरह पागल कहीं के, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये? तो चिंगमुंग चिल्लाते उससे कहता है कि हाँ तो क्या हो गया? हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आग नहीं पकड़ती? हर चीज़ आग पकड़ती है। आग के सामने हर चीज़ इक्वल है, चाहे कुछ भी आ जाए, साउथर्न एस सेक्टर हो या माउंट सेक्टर हो, उसके सामने अगर आया तो हर चीज़ जल जाएगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तो उधर जो शायुंग होता है उसे कहता है कि मैंने तुमको पहले भी बोला कि वो पाथ अकेडमी है, साउथर्न एज अकेडमी नहीं। और एक बात बताओ, सबको आग लगा के तुमको मिलेगा क्या? और उसको कहता है कि हम लोग भी एक ताओवादी अकेडमी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? और ऐसा कह के चुंगमिंग और शायुंग दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तो जो उनगम होता है वो सेक्टर लीडर के कान में जाकर फुसफुसाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमको इसके बारे में सोचना चाहिए दोबारा से। तो जो सेक्टर लीडर होता है वो हंसता है और कहता है कि कोई नहीं, हमको उसको वहाँ भेज देना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चुंगमुंग कहता है कि क्या तुमको ये नहीं लगता कि हाँ किसी को प्रोटेक्शन फीस देनी चाहिए अगर तुम उनके प्रोटेक्शन में हो तो? हाँ, और एक बात बताओ, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा और ये लोग कमाएंगे कहाँ से? हाँ, तो जो शायुंग होता है वो उससे कहता है कि देखो तुम इसको फंडिंग मनी कहो, ठीक है ना? कोई प्रोटेक्शन मनी या ऐसा कुछ मत बोलो, ये अच्छा नहीं सुनाई देता है। ये फंडिंग मनी है, फंडिंग मनी। कितनी बार बोलो तुमको? तो जो चिंगमुंग होता है वो कहता है कि अरे ये सब एक ही चीज़ होती है, तुमको क्या लगता है ये सब अलग अलग है? बिल्कुल एक ही चीज़ है, प्रोटेक्शन मनी, ये फंडिंग मनी होती है। तो जो चिंगमुंग होता है कहता है कि सेक्टर लीडर आप बस मुझे वहाँ जाने दीजिए और बस मुझे 2-4 सर फोड़ने दीजिए, मैं अपने आप से सब कुछ संभाल लूंगा और वहाँ जाके सब कुछ ठीक करके आऊँगा। और उसे कहता है कि क्या मैं अभी निकल जाऊँ, अभी जाके उनके सर फोड़ दूंगा? तो चिंगमुंग को देख के जो सेक्टर लीडर होता है वो अपना सर पकड़ लेता है, कहता है हमको किसी को मारना नहीं है, किसी का सर नहीं फोड़ना है। और उसे कहता है कि तुम वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे, वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी जाएंगे। हम लोगों को वहाँ पे जाके पहले कुछ चीज़ें पता लगानी है और उसके बाद ही हम आगे का काम आगे बढ़ाएंगे।
और मुझे कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, इसीलिए भी तुम वहाँ पे जाके हर चीज़ को देखोगे और हर चीज़ का पता लगाओगे। इसलिए तुम अभी नहीं, मतलब कल जाओगे या फिर शायद परसों जा सकते हो। तो जो चुंगमिंग होता है कहता है कि हाँ, ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और जितने जल्दी मैं उन वुडांग वालों का चेहरा देख पाऊँ मुझे उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, और जब मैं उनको पीटूँगा तब तो और खुशी मिलेगी। तो जो सेक्टर लीडर होता है कहता है कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिसाइड करूँगा कि तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा, ठीक है। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं कि तो युंगजोंग, तुम जाओ जाके इन लोगों के लिए खाने का प्रबंध करो। वीहांग भी शायद काफ़ी ज़्यादा भूखा होगा क्योंकि ये पहाड़ चढ़ के आया है, तो इन लोगों का खाने वाने का बंदोबस्त करो, जाके इनको खिलाओ पिलाओ। तो शायद उनसे कहता है कि ठीक है सेक्टर लीडर, और ऐसा कह के वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद सेक्टर लीडर और वो लोग ही वहाँ पे अंदर रहते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो चुंगम्यूंग से कहते हैं कि चुंगम्यूंग, क्या आइसोलेट ट्रेनिंग ने तुमको हेल्प किया और ज़्यादा स्ट्रांग होने में? तो जो चुंगम्यूंग होता है वो कहता है कि उसका पता तो आपको तब चलेगा जब मैं वहाँ पे जाके जो वुडांग है उनके लोगों को मार मार के पंचिंग बैग बना दूंगा। और ऐसा कह के चुंगम्यूंग वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ये लोग कुछ ही लोग रहते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो ह्यूनसांग से कहते हैं कि ह्यूनसांग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, पर तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो वुडांग शहर वाले हैं वो लोग आके अचानक से यहाँ पे अपेयर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे आउटर सेक्टर है उनके ऊपर वो लोग अटैक करते हैं नांगयान में, और अभी ऐसा लग रहा है वो लोग खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर बस एक कोइंसिडेंस है, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ह्यूनसांग होता है वो कहता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सेक्टर लीडर से कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये राइट चॉइस होगी कि चुंगम्यूंग को हम वहाँ भेजते हैं और उसको भेजने के बाद हमारे और जो हालात है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो जो ह्यूनसांग होता है उसे कहता है कि सेक्टर लीडर, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी डिसएग्री करता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने हमारे आउटर सेक्टर पे इसलिए अटैक किया है ताकि वो चुंगम्यूंग को पा सके, तो फिर शायद आप सच में ओवर थिंक ही कर रहे हैं। और आप एक बात सोचिए कि वुडांग को हमारे साथ एक लड़ाई छेड़ के क्या मिलेगा? उसको एक छोटा सा जो शहर है नांगयांग, उसको पाके कुछ मिलने नहीं वाला, वो बस थोड़ी सी जगह है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि क्योंकि माउंट हुआ सेक्टर और साउथर्न एस सेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें चुंगम्यूंग कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था, इसलिए अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आने वाली जनरेशन का चुंगम्यूंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होने वाला है। और वो कहते हैं कि मैं इस बात से चिंतित हूँ कि उन्होंने जो चुंगम्यूंग को नाम दिया है माउंट हुआ सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन, ये बहुत ज़्यादा अलग और आई कैची है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वुडांग शहर ने वहाँ पे बस ज़मीन के लिए कब्जा किया हो या उन पर अटैक किया हो, क्योंकि कोई भी ताओइस्ट, मतलब जो भी मार्शल आर्ट सेक्टर है, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि उनसे ज़्यादा फेमस कोई और हो, और वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि चुंगम्यूंग माउंट हुआ सेक्टर का होकर इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। तो जो उनाम होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है कि सेक्टर लीडर, तो फिर हम क्या करें, अभी बताइए सेक्टर लीडर, उन्होंने हमारे चुंगम्यूंग को इस तरीके का नाम दिया है, आपको क्या ये पता है कि चुंगम्यूंग को हमारे डिसाइपल ने क्या नाम दिया है? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं बोलते हैं कि बताओ क्या नाम दिया है? तो उनाम उनसे कहता है कि उन्होंने इसका नाम रखा है माउंट हुआ सेक्टर का पागल कुत्ता, क्योंकि कुत्ते की तरह सब पे चिल्लाता रहता है और सबको मतलब धमकाता रहता है, मारता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। तो सेक्टर लीडर कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो उधर जो उनाम होता है कहता है थोड़ा अच्छे से बात करिए, ये पागल कुत्ता अच्छा सुनाई नहीं देता है, हम इसको बदल के फेरस डॉग रखते हैं, फेरस डॉग, मैड डॉग की जगह फेरस डॉग, ठीक है, ये सही चलेगा। तो सेक्टर लीडर ऐसा सोचते हैं और कहते हैं कि ये फिर भी तो कुत्ता ही हुआ ना, पता नहीं तुम लोग इसके लिए कोई अलग शब्द का यूज़ क्यों नहीं करते हो। तो उनाम उनसे कहता है कि तो सेक्टर लीडर, आप देख ही रहे हैं कि हमारे डिसाइपल्स पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वुडान तो क्या, अब शाओलिन भी हमारे सामने झुक जाएगा, इतनी मेहनत उन्होंने की है। और हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं उनमें से चुंगम्यूंग सबसे ज़्यादा स्पेशल है, और जो लोग चुंगम्यूंग से उलझेंगे, मतलब माउंट हुआ सेक्टर के डिवाइन ड्रैगन से जो भी उलझेगा, उसको पता चल जाएगा कि लोगों ने उसको ये नाम क्यों दिया है। पर हमको ऐसा कोई चाहिए जो चुंगम्यूंग को थोड़ा अपने कंट्रोल में रख सके। और उनसे कहता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको सजेस्ट किया है। फिर हमको डाइनिंग हॉल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे चुंगम्यूंग, वो लड़का और शायुंग और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और चुंगम्यूंग वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से खा रहा होता है कि वो जो लड़का होता है उसको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या क्या कि कैसे खा रहा है ये। और वो मन ही मन सोचता है कि क्या सही में जितने भी मैंने सुना था, जो भी र्यूमर्स थे, वो सब क्या गलत थे? ये खाना खा रहा है, माउंट हुआ सेक्टर का जो डिवाइन ड्रैगन है वो इस तरीके से खाना खा रहा है, छी, इसको तो खाना खाने का तमीज़ भी नहीं है।
और वो जो शायुंग होता है उसकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये कहीं हद तक लगता है कि हाँ, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था माउंट वा सेक्टर का डिवाइन ड्रैगन। तो जो चिंगमुंग होता है वो शायुंग और बाकी जितने स्टूडेंट्स होते हैं उससे पूछता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम लोग की ट्रेनिंग कैसे चल रही है? हाँ, तुम लोगों ने उसी तरीके से ट्रेन करना शुरू किया है ना? तो वो सारे के सारे काँप उठते हैं कि अब चिंगमुंग ने क्या पूछ दिया। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जो योंग जोंग होता है उसको ऊपर गाली दे रहे होते हैं कि कमीने, तुमने इसको बुला के क्यों लाया? पता नहीं क्या जल्दी थी इसको इतने जल्दी इसको लेके आने की। हाँ, पता नहीं क्या काम था इसको। हम कितना अच्छा रह रहे थे, 3 महीने से हम लोग बिल्कुल शांति से जी रहे थे, लेकिन इसने पता नहीं क्यों इसको बुला लिया होगा। तो शायुंग कहता है कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है। तो चिंगमुंग कहता है अच्छा सच में? तो फिर इसका जो भी रिजल्ट है मैं अपने आंखों से देखना चाहूँगा, चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो शायुंग होता है उसे कहता है कि हाँ हाँ, हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है, पर अभी जो शैडो सेक्टर का जो मैटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो चिंगमुंग कहता है कि हाँ हाँ हाँ, ये भी तो सही बोला, उनका सर फोड़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग कब निकल रहे हैं? तो जो शायुंग होता है उसे कहता है कि हाँ, सेक्टर लीडर तो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि हमको शायद कल सुबह निकलना है यहाँ से। जैसा कि इन्होंने बताया, अगर उस हिसाब से सिचुएशन रही तो हमको वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा, और इसलिए अच्छा होगा कि तुम जाओ और जल्द से जल्द अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि हमको क्या पता बहुत जल्दी निकलना पड़े। चलो तुम रेडी हो जाओ जाके फिर। तो चुंगमुंग कहता है ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, जाके अपना सामान पैक करता हूँ, और उनको मारने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। और ऐसे कह के जो चिंगमुंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग वहाँ पे राहत की सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि भाई साहब चिंगमुंग का खौफ ही कुछ अलग ही है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कहता है कि अच्छा हुआ कि वो चला गया, मेरे को तो लगा था आज मैं मर ही जाऊँगा, लगता है वो मेरे को मार ही देगा, और पता नहीं वो क्या करता, अब हमसे दोबारा प्रैक्टिस करवाता है, हमसे रिजल्ट्स पूछता। ऐसा लगता है हम लोग जीते जी नरक में आ गए हैं। तो वो जो लड़का होता है वो सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और पूछता है कि ये अपने से इतने छोटे लड़के से इतना डर क्यों रहे हैं? सब लोग उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, पर यहाँ तक कि मैं जब देख रहा हूँ कि जब सीनियर उससे बात करते हैं तो इतने सावधानी से उससे बात करते हैं कि जैसे कि वो कुछ कर ही डालेगा उनके साथ। पता नहीं इतना खौफ क्यों है उनके मन में उसको लेके। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि तुम इतना चिंता मत करो इस सिचुएशन को देख के, और ज़्यादा परेशान मत हो, तुमको टाइम के साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी तुम जानने के बहुत उत्सुक हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगली सुबह वहाँ पे वो लड़का, शायुंग और जो जोगुल होता है वो लोग खड़े होते हैं और वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि हमको जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, ताकि हम लोग वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँच जाए, क्योंकि हमको टाइम से पहुँचना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना लेट करेंगे हम वहाँ पे भी उतना लेट ही पहुँचेंगे। तो जो शायुंग होता है उससे कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, क्योंकि सब लोग बिल्कुल टाइम से यहाँ पे पहुँच जाने वाले हैं। तो फिर उनको बताया जाता है कि ये युंग जोंग है, जो कि 3rd क्लास का डिसाइपल है माउंट वा सेक्टर का। और हमको ये भी बताया जाता है कि उनके साथ है जोगुल, जो कि उनके साथ जाने वाला है, जो कि 3rd क्लास का माउंट वा सेक्टर का डिसाइपल है। और वो कहता है कि हाँ, वो आ गए सीनियर चुनबैक। तो आप लोग देख सकते हैं जो जोगुल है उसका भी लुक्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि 2 साल बीत गए ना। तो जो लड़का होता है सोचता है कि चुनबैक, क्या ये वही चुनबैक है जिसने झांगू में जो लोग हैं उनको डकैतों से बचाया था और बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, जिसको लोग माउंट वा सेक्टर का न्याय की तलवार भी कहते हैं। चुनबैक जो कि 2nd क्लास का डिसाइपल है माउंट वा सेक्टर का। और वो जो लड़का होता है चुनबैक को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, और मन ही मन सोचता है कि ये कितना कूल है, इसको देख के असलियत में कि हीरो वाली वाइब आती है। तो जो शायुंग होता है उससे पूछते हैं कि तो चुनबैक, आपको क्या रात को अच्छी नींद आई थी? तो चुनबैक कहता है कि अच्छी नींद वो क्या होता है, और तुमको क्या लगता है कि मैं इतने सुबह आ रखा हूँ तो मेरे को एक अच्छी नींद मिलेगी? और किस्मत मेरी ख़राब होनी थी, इतनी ख़राब नहीं होनी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अब उसके साथ जाना पड़ेगा, और वो इतना जल्दी पता नहीं कैसे वापस आ गया, और पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मेरे को अब उसके साथ रहना पड़ेगा वहाँ पे जाके। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। तो वो जो लड़का होता है वो चुनबैक से कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चुनबैक कहता है अरे तुम कौन हो? तो चुनबैक कहता है कि मैं और अपना नाम ले ही रहा होता है कि उसके पीछे भाई साहब भूतनी आ जाती है। वही ये हमेशा इसके पीछे भूत के जैसे आती है ना, क्या ही बताऊँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं शैडो हुआ सेक्टर से हूँ, मेरा नाम वू शुआंग। और इतना कहते कहते उसको महसूस होता है कि उसके पीछे आ रखी है और उसके फटके हाथ में आ जाती है भाई साहब वो, और कहता है अरे ये क्या है ये कौन हो तुम? मैं डर गया। भाई साहब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और ये हमेशा सबको डरा देती है यार, ये लड़की है यार चुड़ैल। और वो मन मन सोचता है कि एक लड़की वो मेरे पीछे कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो जो लड़का होता है कहता है कि 1 मिनट, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि इसका एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, और ये एकदम अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही है, एक ही एक्सप्रेशन है इसका। लेकिन जो भी कहो, ये जैसी भी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
और उस लड़के को वो लोग बताते हैं कि इसका नाम यू इरसोल है और ये सेकंड क्लास की डिसाइपल है माउंट हुआ सेक्टर की। तो जो लड़का होता है वो सोचता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे मैं जब भी किसी को देखता हूँ तो मेरे को बिल्कुल ही अलग लगता है। यहाँ पे सेक्टर में हर कोई एकदम अलग है और जिससे भी मैं मिलता हूँ उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक जैसा है, पर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें से एक ऐसा है जिसने सबको सरपास कर रखा है। और वहाँ पे चुंगमुंग आके देख सारे के सारे परेशान हो जाते हैं और इरिटेट भी हो जाते हैं। और चुंगमुंग वहाँ पे आके कहता है कि तो तुम लोग काफ़ी जल्दी आ गए हो। और उस लड़के को बताते हैं कि यह है चुंगमुंग जो कि थर्ड क्लास का डिसाइपल है माउंट हुआ सेक्टर का। और जैसे वो वहाँ आता है वैसे शायुंग, जोगुल और जो चुनबैक होता है मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये फिर से आ गया, मुझे मेरी नींद चाहिए, मैं और ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। तो चुंगमुंग उनसे कहता है कि तो सीनियर आप भी हमारे साथ जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ। तो चुंगमुंग कहता है कि तो तुम भी जा रही हो? और वो जो जू होती है वो उसके पीछे भूत की तरह आके खड़ी हो जाती है। चुंगमुंग हमेशा डरता है भाई चुंगमुंग भी उससे। तो सेक्टर लीडर वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि तो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने रिस्पेक्ट दिखाते हैं हमारे सेक्टर लीडर के लिए। और सारे वहाँ पे सेक्टर लीडर को बाउ कर रहे होते हैं। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उस लड़के से कहते हैं कि शोहान, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, पर चिंता मत करो, जितने भी लोग मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ वो माउंट हुआ के सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्थी लोग हैं और मुझे विश्वास है कि ये लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो जो लड़का होता है सेक्टर लीडर से कहता है कि थैंक यू सेक्टर लीडर, इतने कठिन समय में हमारी हेल्प करने के लिए। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो चुनबैक से कहते हैं कि चुनबैक, मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें इन सबको लीड करने दे रहा हूँ, ठीक है? तो चुनबैक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो मेरे को कुछ लीड करने तो मिल रहा है। और सेक्टर लीडर यू को, युंगजोंग को और जोगुल को कहते हैं कि मैं तुमको वहाँ पे इसलिए भेज रहा हूँ ताकि तुम चुनबैक की मदद कर सको, समझ में आ रहा है? और कहता है कि अंत में तुम चुंगम्यूंग, हाँ बोलिए सेक्टर लीडर। तो जो सेक्टर लीडर होता है चुंगम्यूंग से कहते हैं कि देखो चुंगम्यूंग, तुम वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे जाके कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना। तो चुंगम्यूंग कहते हैं कि मैं क्या ट्रबल क्रिएट करता हूँ, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं, मैं पहले से कितना ज़्यादा बदल चुका हूँ, आपने उन लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सेक्टर लीडर कहते हैं कि देखो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। तो चुंगम्यूंग कहता है हाँ ठीक है नहीं करूँगा मैं ऐसा कुछ भी। तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तो फिर जाओ आगे बढ़ो और पूरी दुनिया को ये बता दो कि माउंट हुआ सेक्टर अब पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और पूरी दुनिया को लात मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। और सबको बता दो कि माउंट हुआ सेक्टर से उलझना उनके लिए अब अच्छा नहीं होगा। तो जितने भी आप स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि यस सेक्टर लीडर, तो फिर हम अब जाते हैं। तो फिर अब जो वो लोग जा रहे होते हैं तो सेक्टर लीडर मन ही मन सोच रहा होता है कि 2 साल बीत गए हैं और अब वो समय आ गया है जब पूरी दुनिया जानेगी कि माउंट हुआ सेक्टर अब क्या से क्या बन चुका है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ की तरफ बढ़ गए होते हैं और यहीं पे जो हमारी एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है। मतलब आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये जो चैप्टर्स हैं वो आगे मज़ेदार होने वाले हैं। अब देखो आगे जाके क्या होता है, क्योंकि अब जो स्टोरी है वो माउंट हुआ सेक्टर से आगे निकल रही है और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करेंगे ये लोग। अब देखेंगे जो हमारा चुंगमुंग है वो बाहर जाकर और क्या क्या गुल खिलाता है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।